Good morning. Myself Soy Parmar and I welcome you all on our YouTube channel. आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्राम अभिरंजन विधि। ग्राम अभिरंजन विधि। इसको ग्राम स्टेनिंग भी बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग मेथड। ठीक है, लास्ट की क्लासेस के अंदर हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में, यू बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। यू बैक्टीरियाज के अंदर अपन ने उसका शेप है, साइज है, हैबिटेट है, वो हमने उसके बारे में चर्चा करी थी। और आज अपने पास में एक टॉपिक है ग्राम अभिरंजित बैक्टीरिया। यह जो मेथड है वो एक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया और उस साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इस साइंटिस्ट ने क्या करा? इस साइंटिस्ट ने बैक्टीरियाज को दो कैटेगरीज के अंदर रखा। एक को रखा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा रखा गया ग्राम नेगेटिव। एक बैक्टीरिया को बोला ग्राम पॉजिटिव और एक बैक्टीरिया को बोला ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर क्या डिफरेंस? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर ये उनकी अंदर की और मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बाहर इनकी सेल वॉल, ये इनकी सेल वॉल, ये इनकी सेल वॉल, अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन, बाहर की ओर सेल वॉल। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल। और इनकी जो सेल वॉल है वो हमने पढ़ी थी कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। और इनमें या सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन के साथ में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है टिकोइक एसिड। टिकोइक अम्ल कह दो, टिकोइक एसिड कह दो, वो इनमें सेल वॉल के अंदर पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर। अपने क्या बोला कि मेम्ब्रेन के बाद इनकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और इनके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है। अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ये इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन, बाहर की और ये सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव की तुलना में थोड़ी सी पतली होती है, यानी कि इनमें जो थिकनेस का डिफरेंस पाया जाता है ये मोटी होती है और ये पतली होती है। इनमें भी सेल वॉल जो है, कोशिका भित्ति जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी, लेकिन इनके अंदर जो टिकोइक अम्ल है वो नहीं पाया जाएगा। टिकोइक अम्ल एब्सेंट होता है, ठीक है। इनके बाहर एक और लेयर पाई जाती है। इनके बाहर सेल वॉल के बाहर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर एक और लेयर पाई जाती है। इनके बाहर एक और लेयर पाई जाती है। इसीलिए ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हार्मफुल रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो विब्रियो कोलेरी, ठीक है, विब्रियो कोलेरी क्या करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि इनके बाहर बहुत सारी मेम्ब्रेन है। एक तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल, उनके ऊपर एक और लेयर होती है जिससे ऊपर कोई भी जो एंटीबॉडी है वो काम नहीं कर पाती है। यानी कि कोई भी ड्रग्स कह दो, कोई भी टैबलेट कह दो, ठीक है, कोई भी सिरप कह दो, इनके ऊपर थोड़ा सा कम काम कर पाता है। इसीलिए ये ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? हार्म रहते हैं। अब अपन देखते हैं कि ये जो ग्राम स्टेनिंग मेथड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग मेथड में क्या किया जाता है? सारे बैक्टीरियाज को, यानी कि बैक्टीरिया है, उनको हीट करके एक स्लाइड के ऊपर फिक्स किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा इस विधि में? सबसे पहले उनको गर्म करके, किनको? बैक्टीरिया को गर्म करके हीट मेथड के द्वारा स्लाइड के ऊपर रखा जाता है। स्लाइड पर गरम करके या हीटिंग मेथड के द्वारा
स्लाइड पर गर्म करके बैक्टीरिया को, सारे बैक्टीरिया जितने भी अपने पास हैं उन बैक्टीरिया को फिक्स किया जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है फर्स्ट। फिर सेकेंड स्टेप आता है, इनके अंदर एक अभिरंजन होता है, ठीक है, इनके अंदर एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। फिर इस स्लाइड के ऊपर इनको क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित किया जाता है, क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर इनको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रखा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर इनको प्योर वाटर से या पानी से इनको वॉश किया जाता है या धोया जाता है, ठीक है, वॉश विद वाटर, वॉश विद वाटर। फोर्थ स्टेप, पानी से धोने के बाद में 1 ग्राम आयोडीन करके सॉल्यूशन होता है, उस आयोडीन से इनको फिर अभिरंजित किया जाता है, ग्राम आयोडीन से अभिरंजित किया जाता है या ट्रीट किया जाता है, अपन कह सकते हैं। फर्स्ट अपने पास में क्या कि स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियाज को हीटिंग मेथड के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, फिर क्रिस्टल वॉयलेट में इनको अभिरंजित किया जाता है, रखा जाता है 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद में, फिर इनको वाटर से वॉश कर दिया जाता है। आफ्टर दैट आयोडीन, जो ग्राम आयोडीन के नाम से जाना जाता है, उस आयोडीन से इनको अभिरंजित किया जाता है। उसके बाद में इसमें भी लगभग 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रखा जाता है, ठीक है, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रखा जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में फिर इनको वापस वाटर से वॉश किया जाता है, पानी से वॉश विद वाटर, वॉश विद वाटर। तब क्या होता है, तब ये होता है कि वॉश विद वाटर के बाद में फिर एक स्टेप आता है कि इथेनॉल, इतना 90% इथेनॉल से भी इनको वॉश किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं करने के बाद में 7वां स्टेप आता है कि जितने भी बैक्टीरिया है उन सब का कलर क्या हो जाता है, उन सब का कलर हो जाता है पर्पल। जितने भी बैक्टीरिया उनका सबका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल। अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले स्लाइड पर गर्म करके बैक्टीरिया को फिक्स कर दिया, उसके बाद में क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित किया, क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में उनको पानी से वॉश किया, फिर ग्राम आयोडीन से उनको अभिरंजित किया 30 सेकंड से 1 मिनट, फिर वाटर से वॉश किया, फिर वाटर से वॉश करने के बाद में जितने भी बैक्टीरियाज रहते हैं उन सब का कलर कैसा हो जाता है, उन सब का कलर हो जाता है पर्पल, ठीक है। फिर पर्पल कलर सब बैक्टीरियाज का होने के बाद में इनको 90% जो इथेनॉल है, 90% जो इथेनॉल है उससे इसको वॉश किया जाता है। तो इनमें कुछ बैक्टीरियाज का कलर तो पर्पल ही रहता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज अपना कलर छोड़ देते हैं, यानी कि वो पर्पल नहीं होते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरियाज जो रहते हैं वो तो पर्पल ही रह जाते हैं इसमें वॉश करने के बाद में, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के अंदर ये कलर उन पे नहीं चढ़ता है। तो वे बैक्टीरिया जो इस कलर को ऑब्टेन कर लेते हैं, इस कलर को ले लेते हैं या पर्पल ही रहते हैं, उनको बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया इस कलर को नहीं लेते हैं, इस कलर से अभिरंजित नहीं हो पाते हैं, उनको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव। फिर इन बैक्टीरियाज को आगे चल करके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनको सेफ्रेनिन नामक एक अभिरंजन से रंगा जाता है, और सारे के सारे जो बैक्टीरियाज है वो कैसे हो जाते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया है वो लाल हो जाते हैं। यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट से तो ये नहीं रंगे, लेकिन लाल जो सेफ्रेनिन रहता है उससे ये सारे रंग गए। इसी को ही बोला जाता है अभिरंजन विधि। इस अभिरंजन विधि के अंदर क्या कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर जो दी थी वो हैंस क्रिस्टियन ग्राम के अंदर ग्राम ने दी थी, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव की ज़्यादा थिकनेस होती है सेल वॉल में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में थिकनेस नहीं होती है, और इसके बाहर एक और लेयर पाई जाती है। इनमें टिकोइक एसिड होता है, इनमें टिकोइक एसिड नहीं होता है। और विधि के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि स्लाइड के ऊपर सबसे पहले बैक्टीरियाज को फिक्स कर दो, उसके बाद में क्रिस्टल वॉयलेट से इनको अभिरंजित करो, फिर पानी से वॉश करो, फिर ग्राम आयोडीन करके सॉल्यूशन से इसको अभिरंजित करो, फिर पानी से वॉश करो। बाद में जितने भी बैक्टीरिया है उनके ऊपर एक कलर आ जाता है पर्पल कलर, फिर इनको 90% इथेनॉल से धोया जाता है। तो कुछ बैक्टीरियाज में ये पर्पल कलर रहता है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज में ये पर्पल कलर नहीं रहता है,
यानी कि कुछ बैक्टीरिया तो इस कलर को लेते ही नहीं है, इस कलर से अभिरंजित होते ही नहीं है, लेकिन कुछ इससे अभिरंजित हो जाते हैं। और जो अभिरंजित हो जाते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, और जो नहीं होते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। नहीं क्यों होते? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती है। फिर इनको सेफ्रेनिन नामक एक लाल अभिरंजन से रगा जाता है, जिससे सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? सारे के सारे बैक्टीरिया लाल कलर के हो जाते हैं। तो ये है ग्राम स्टेनिंग मेथड और ग्राम अभिरंजन विधि कह दो। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक। कल के टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे बैक्टीरियाज के रेस्पिरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में, किस प्रकार उनमें वायवीय श्वसन होता है, किस प्रकार अवायवीय श्वसन होता है। थैंक यू वेरी मच।